सुरक्षा से जुड़ी है। साइबर क्रिमिनल्स हमारे इमोशंस, डर, लालच और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इस स्किट में हम देखेंगे डिजिटल अरेस्ट और फेक इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स जैसे स्कैम्स, और यह भी कि सही समय पर रुककर सोचना कैसे किसी को बचा सकता है। हमारा संदेश बिल्कुल सरल है। पॉज, थिंक, वेरीफाई, काइंडली वॉच केयरफुली एंड डिस्कस दीज पॉइंट्स विद योर नियर एंड डियर ones. Please welcome the performers of class 7. Give a big round of applause. Fear and hope, यही तो दो इमोशंस पर साइबर क्रिमिनल्स खेलते हैं। Today we will show how our digital trap is built. Freeze, reality check. Watch how fear, greed and trust turns into cybercrime. Scene 1, the digital arrest. अरे यार, इसने भी फोन नहीं उठाया। सुबह से कोई भी मेरे जाल में नहीं फंसा। आज का तो दिन ही बेकार है। किसी और को मिला के देखती हूँ। किसको मिलाऊं? हाँ, ये रामदास। इस रामदास को मिलाती हूँ। देखती हूँ ये उठाता या नहीं। अरे कौन है ये सुबह सुबह फोन कर रहा है? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे ये तो कट गया। फिर से मिलाती हूँ। अरे उठा रहा हूँ भाई। हेलो, कौन? क्या मैं मिस्टर रामदास जी से बात कर रही हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आई एम फ्रॉम CBI। CBI? पर क्यों? मैंने क्या किया? आपने क्या किया? ये पूछिए, आपने क्या नहीं किया? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? अभी बताती हूँ। योर आधार इज लिंक्ड टू ₹200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस। बेटा, मैं तो एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मैंने तो बैंक भी महीनों से नहीं देखा। That's what they all say। अगर आपने कॉल काटी या किसी को बताया तो हम इसे नॉन कोऑपरेशन मानेंगे। अब से आप डिजिटल कस्टडी में हैं। लॉक योर डोर्स, स्टे ऑनलाइन टिल वेरिफिकेशन। अच्छा ठीक है, मैं डोर लॉक करता हूँ। आप फोन मत काटिएगा। Notice the trick. Isolation. Victim को अकेला करो ताकि लॉजिक बंद हो जाए। हेलो, मैंने डोर लॉक कर दिया। वेरी गुड। नाना जी लंच रेडी है, डोर क्यों बंद है? राघव, जाओ बेटा, मैं एक ऑफिशियल मीटिंग में हूँ। जरूर कोई प्रॉब्लम है। नाना जी काफी डरे हुए लग रहे थे। मैं दूसरी की से डोर अनलॉक करके देखता हूँ। Raghav sees fake CBI logo on phone. अरे नाना जी, ये क्या हो रहा है? देखो बेटा, ये CBI से कॉल आया है। ये कह रहे हैं कि मेरा आधार किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। इधर दिखाइए मुझे। स्टे बैक, डोंट इंटरफियर इन ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स। ओह अच्छा, ऑफिशियल। तो अपने ऑफिस का लैंडलाइन दीजिए, मैं अभी CBI साइट से वेरीफाई करता हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं नाना जी, उन्होंने फोन कट कर दिया। अरे बेटा, उनके पास मेरा फोन और आधार था, वारंट भी दिखाया था। वो सब फेक था नाना जी। रियल पुलिस घर आती है, व्हाट्सएप पे नहीं। डर में फैसला नहीं लेना चाहिए। बड़े ही खतरनाक लोग हैं। आज तो मैं बाल बाल बची। मैं इन्हें फंसाने चली थी, इन्होंने तो मुझे ही फंसा दिया। ओह माय गॉड। धन्यवाद बेटा, तूने मुझे बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था नाना जी। चलिए लंच करते हैं। चलो बेटा। Scene 2, greed mixed with need. अनिल जी व्हाट्सएप ग्रुप, द गोल्डन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जो मनी को लेस टाइम में इंक्रीज करने का दावा करता है। आज तक मैंने कितने लोगों को पागल बनाया होगा।
उनको बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लिए होंगे। आई एम सो टैलेंटेड यार। आज देखते हैं आज कौन मेरे जाल में फंसता है। हाँ, मिस्टर अनिल को बनाते हैं। इनको शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसे कमाने हैं ना, चलो इनको पैसे कमाते हैं। बेटी की फीस भरनी है, सिर्फ 2 लाख बचे हैं। एडमिशन के लिए तो 8 लाख चाहिए। बस एक बार इन्वेस्ट करके देखता हूँ, शायद मेरी किस्मत खुल जाए। अरे वाह, नंबर मिल गया। अरे किसी का कॉल आ रहा है। अरे द गोल्डन व्हाट्सएप ग्रुप से कोई वीडियो कॉल आ रहा है, देखे तो कौन है। हेलो अनिल जी। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। Congratulations! फॉर व्हाट? Your profile was selected for our Elite Wealth Group. रियली? Yes, sir. We help parents to earn through safe gold trading. क्या ये सेफ है? 100% safe, sir. देखिए टेस्टिमोनियल्स, सबने 60% प्रॉफिट कमाया है। 60% तक का प्रॉफिट? यस सर, 60% प्रॉफिट। आप बड़ा अमाउंट मत इन्वेस्ट कीजिए, आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके देखिए। अच्छा ठीक है सर, मैं 10,000 अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। श्योर सर, आप इन्वेस्ट तो कीजिए। ठीक है सर। Scam start small. Mr. Anil invests ₹10,000, get ₹15,000 back. Then 1 lakh sees as ₹5 lakh profit on screen. He is trapped. एडमिन, मेरी बेटी की कल फीस भरनी है। I need my ₹10 lakh back. Sir, account flagged for tax verification. To release funds, pay 2 lakh cash security deposit in 30 minutes. अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पास तो बस यही 2 लाख बचे हैं। प्लीज, मेरी बेटी का साल बर्बाद हो जाएगा। सर, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, बट सर हरी अप, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी फ्रोजन फॉरएवर। देख लीजिए सर, ऐसी स्कीम बार बार नहीं मिलती, आप माला माल हो जाओगे। अच्छा ठीक है सर, मैं पैसे सेंड कर रहा हूँ। सर, मैंने पैसे सेंड कर दिए। अरे वाह, पैसे आ गए। काट सर लगा दिया ना चूना। बड़े आए शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने वाले, कमा लिए पैसे। Now the third weapon. Greed mixed with need. ये पैसे नहीं, मेरी मेहनत थी। ओ लालच, मैं बर्बाद हो गया। Scammers look like helpers, officers, experts, even friends. पर असल में वो सिर्फ एक्टर्स हैं जो इमोशंस पर स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगर कोई कहे किसी को मत बताना तो समझ जाओ वो स्कैम है। अनरियलिस्टिक रिटर्न्स और प्रोसेसिंग फीस तो डेंजर है। टारगेट हुए तो शर्म नहीं, एक्शन लो। डायल करो 1930 या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करो। पॉज, थिंक, वेरीफाई। सोचेंगे, जांचेंगे, फिर करेंगे। स्कैम को नो, सेफ्टी को यस। जय हिंद। हेलो, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। यदि खुलवाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भेजा गया OTP बताएं। OTP? बैंक तो OTP नहीं मांगता। लगता है ये फ्रॉड है। जब भी आपको करे जो कोई परेशान, हो जाओ खबरदार होशियार। सोचो समझो और देखो हो क्या रहा है, कहीं बन न जाना इसका तुम शिकार।
लग रहा है जो होता नहीं वो, हाँ लग रहा है जो होता नहीं वो, बज रहा है खतरे का ऐलान। गड़बड़ है, संभल के रहना और सचेत, ये तो गड़बड़ है। न आना बातों में किसी की तुम। सुन रहा है कोई चुपके से तुम्हें जो बोलो तुम जरा वो सोच समझ के। फोन हो या हो कंप्यूटर की कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड न करना खेल में। फ्रॉड भी हो सकता है, पढ़े लिखों को ठगता है, हाँ फंस न जाना इसके जाल में। गड़बड़ है, संभल के रहना और सचेत, ये तो गड़बड़ है। न आना बातों में किसी की तुम। गड़बड़ है, संभल के रहना और सचेत, ये तो गड़बड़ है। न आना बातों में किसी की तुम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, अब आप चेस की एक अलग और मजेदार दुनिया देखने जा रहे हैं। इन दिस स्किट चेस पीसेस टर्न इनटू टॉकिंग एनिमल्स। घोड़ा बोलेगा मैं एल ही चलूंगा, ऊंट कहेगा मैं तो तिरछा ही जाऊंगा, और किंग सोचेगा सब मेरे लिए लड़ रहे हैं पर मुझे चलने की इतनी कम फ्रीडम क्यों। यहाँ इंसान नहीं एनिमल्स लड़ते हैं और अपनी अजीब चालों को खुद ही समझाने की कोशिश करते हैं। Through this fun, the skit shows how chess teaches calm thinking and smart decision making. Please enjoy the skit Chess Ka Chakkar and kindly welcome the performers of class 7th. हाय कबीर, और तुम्हारा चेस का मैच कैसा गया? हाँ ठीक गया। और आर्यन तुम्हारा? गाइस, मुझे पता है कि मैं दिखने में ज्यादा स्मार्ट नहीं लगता, एग्री मत करना, बस महसूस करना। पर भाई टेंशन मत ले, आजकल स्मार्ट दिखने का सबसे आसान तरीका है बस चेस खेलो। मीरा, तो तुम इंस्टेंट बुद्धिमान हो। प्रॉब्लम बस ये है कि हमें चेस आता ही नहीं, फिर भी खेलते हैं, सोचो जरा। मुझे चेस खेलना नहीं आता है, फिर भी मैं कबीर के साथ बोर्ड के सामने जाता हूँ, एक पीस उठाता हूँ, कहीं भी रख देता हूँ, फिर उसको ऐसे घूरता हूँ जैसे 11 चाल आगे तक देख ली हूँ। हाँ हाँ सही है, मैं जब मूव करने जाता हूँ तो ये हल्का सा मुस्कुराता है एंड आई लूज माय कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ ना। भाई तुम लोग तो ठीक भी हो, मैं तो कभी कभी बिना रीजन बोल देती हूँ चेकमेट। मैं भी, और सामने वाला शॉक। कैसे? मैं बस बोलती हूँ, सोच के देखो। हाँ, और मुझे लगता है ये चेस बनाने वाला ना थोड़ा कंफ्यूज रहा होगा, ये घोड़ा सीधा क्यों नहीं चलता? नहीं नहीं, मैं तो एल शेप में चलूंगा, मुझे 2.5 जल्दी है ना। और ये ऊंट रियल कैमल डजर में सीधा चलता है, और हमारा चेस वाला ऊंट नहीं नहीं, मैं तो तिरछा ही जाऊंगा, सोचो जरा क्यों। इस गेम में आधे फाइटर तो जानवर है, हॉर्स, कैमल, लगता है अगला वर्जन आएगा तो पिजन भी स्टार्ट करेगा। और ये छोटे छोटे पॉन्स क्रॉस आई वाले सोल्जर जैसे लगते हैं। और सिपाही कहेगा मैं तो इधर ही लड़ूंगा, बस तिरछा और सीधा सामने वाला
दूसरा सिपाही बोलेगा, अरे भाई मैं तो यहाँ हूँ। दूसरा पॉन बोलेगा, भाई तू इधर लड़ मैं इधर लड़ो, टीम वर्क बाद में देखेंगे। और किंग, पुअर गाय, पूरी गेम इसके लिए, पर मूव सबसे कम उसी का। और किंग एक स्टेप लेफ्ट एक स्टेप राइट, बस थक गया। सब आगे लड़ रहे हैं और किंग पीछे एलिफेंट से गॉसिप कर रहा है। भाई इनको लड़ने दे, हमारा क्या है। अरे महाराज, वॉर चल रहा है, चेस क्लास नहीं। और क्वीन तो फुल सुपर हीरो है, सीधी तिरछी लंबी छोटी सारे डायरेक्शन में दौड़ रही है। घोड़ा बेचारा फुल स्पिन में भाग रहा है, आज किंग को इम्प्रेस करूंगा। और क्वीन क्या कहती है, ये घोड़ा तो स्लो क्यों दौड़ रहा है, मैं तो उसके ऊपर बिना बैठे भी तेज पहुंच जाऊंगी। अरे इतना स्लो, जैसे लगता है वॉक करके आती हो। नहीं यार, इन्हें तो क्वीन ड्रॉप कर देगी, वीआईपी राइड है ना। और तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया, चेस में सब एक जैसे शेप्स हैं, सिलेंडर क्यूब सब एक जैसे लग रहे हैं, है ना? हाँ, पर सिर्फ घोड़े का ही फुल फेस फुल बॉल, बस वही हैंडसम है ना। हाँ, उसके हेयर जो है। और एलिफेंट बोलेगा, हमारे पास नहीं है भाई, हमें कैसे समझ आएगा। लगता है पहले घोड़ा डिजाइन किया, फिर किसी ने बोला डेडलाइन 24 घंटे में है। एलिफेंट सिलेंडर, कैमल थोड़ा मोटा सिलेंडर, बस सब सिलेंडर। और जब पॉन एंड तक पहुंचता है तो वह क्वीन बन जाता है। अरे भाई, प्रोसीजर क्या है, वहाँ ब्यूटी पार्लर लगाया गया। मैं तो लड़ने जा रहा था, वापस आया तो ओहो, हील्स क्राउन फुल ग्लो अप। बाकी कौन बोलते होंगे, उधर मत जाओ, उधर पर्सनैलिटी बदल देते हैं। और सबसे फनी पार्ट एंड, एक सोल्जर पीछे से आता है और किंग देख भी नहीं रहा। हेलो सर, मैं आपको मारने आया हूँ, चाहो तो हट भी सकते हो। अरे थैंक यू, तुम कितने अच्छे किलर हो, इतना रिस्पेक्ट। और फिर हम बोलते हैं, दिस इज अ सीरियस वॉर गेम, डज इट मेक सेंस? और इस तरह चेस सिखाता है, काम रहो, क्लेवर बनो, बेस्ट मूव चलो। थैंक यू। डियर पेरेंट्स, अभी आपने चेस को हंसी और सोच के साथ देखा, अब उसी स्पिरिट को डांस में महसूस कीजिए। इंडिया हैज मेड द वर्ल्ड प्राउड फ्रॉम इन चेस, फ्रॉम लेजेंडरी विश्वनाथ आनंद टू टुडेज यंग ग्रैंडमास्टर शाइनिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज। यह दिखाता है कि भारत की सोच अब विश्व स्तर पर चेकमेट कर रही है। दिस परफॉर्मेंस सेलिब्रेट्स फोकस, लर्निंग एंड पेशेंस फ्रॉम एवरी मूव। प्लीज एंजॉय द डांस ऑन अल्फा के वीर शतरंज के खिलाड़ी बाय अ डांस परफॉर्मेंस ऑफ क्लास 7th। अल्फा के हम वीर शतरंज के खिलाड़ी, हर चाल बेमिसाल सोच सब पे भारी। अल्फा के हम वीर शतरंज के खिलाड़ी, हर चाल बेमिसाल सोच सब पे भारी। जीते या सीखे रुकना नहीं है काम, दुनिया में ऊंचा करना है अपना। In every class and every test, we play the game, we give our best. Check or checkmate, we hold our ground where logic, rules and skills are found. Focus sharp and vision clear, alpha minds have zero fear. भारत की माटी से उभरे विश्वनाथन महान, शतरंज को दी दुनिया में कई पहचान। वही जोश और वही जुनून दिल में हम जगाएंगे, अपनी बाजी अपनी चाल सबको दिखाएंगे। अल्फा के हम वीर शतरंज के
Like pawns we start, but queens we grow. Patience is the secret that the winners know. We might fall down, but we rise again. Stronger through the loss, smarter through the pain. It's not just a board, it's a lesson for life. To stay calm and cool through every stride. हार से मिले सीख और जीत से प्यार, यही है अल्फा का असली विचार। दिल में हो आग और नजरों में लक्ष्य, हमेशा रखेंगे हम सच्चाई का पक्ष। अल्फा के हम वीर, शतरंज के खिलाड़ी, हर चाल बेमिसाल, सोच सब पे भारी। जीते या सीखे, रुकना नहीं है काम, दुनिया में ऊंचा करना है अपना। अल्फा के हम वीर, शतरंज के खिलाड़ी, हर चाल बेमिसाल, सोच सब पे भारी। Alpha's chess champs, we shine bright. Alpha's chess champs, winning the fight. Alpha's chess champs, we shine bright. Alpha's chess champs, winning the fight. Respected parents, अगली स्किट एक इंस्पायर जर्नी को दिखाती है। Respected parents, अगली स्किट एक स्पेशल अचीवमेंट को दिखाती है। Today we present a journey of a student who is about to receive an award for NEET All India Rank 135 सिद्धार्थ शर्मा। यह रैंक सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह मेहनत, डिसिप्लिन और सही गाइडेंस की कहानी है। Behind this medal lies a journey from doubts to confidence, from efforts to clarity. If you allow, सिद्धार्थ will take us back in time. और बताएंगे कैसे कि ओलंपियाड क्लासेस उनकी नीट सक्सेस की फाउंडेशन बनी। तो अवार्ड सेरेमनी शुरू होने से पहले कृपया इस इंस्पायरिंग जर्नी को इस स्किट के माध्यम से देखिए। काइंडली वेलकम द परफॉर्मर्स ऑफ क्लास 8th। Good evening, respected parents, teachers, and our respected guests. Today we honor NEET All India Rank 135, Siddharth Sharma. Can we have a big round of applause, please? Siddharth, how did a middle class boy reach this achievement? थैंक यू मैम। आज जो मैं हूँ वो ओलंपियाड मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर मिस्टर वर्मा की वजह से हूँ। इफ यू अलाउ आई विल शो माई जर्नी। Sure, आइए सुनते हैं सिद्धार्थ की कहानी उसी की जुबानी। मम्मी मेरा चार्जर कहाँ है? अरे सिद्धार्थ वहीं पे रखा होगा। अरे मम्मी यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। बेटा ध्यान से देखो, वहीं पे रखा है। अरे नहीं मिल रहा है, जब आना तब फिर देना। सिद्धार्थ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मोबाइल मत चलाया करो। मोबाइल कम, पढ़ाई ज़्यादा। इससे तुम्हारी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी और पढ़ाई पे भी फोकस रहेगा। अरे मम्मी पढ़ ही तो रहा हूँ, यूट्यूब पर नोट्स देख रहा हूँ। अच्छा चलो पढ़ लो। सिद्धार्थ बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरा भी एक सपना था, डॉक्टर बनना। पर तब गाइडेंस नहीं थी, ना ओलंपियाड और ना ही टफ सवालों की प्रैक्टिस। मैं मुश्किल सवालों से डर गया और सपना टूट गया। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर सोचता हूँ काश तुम वाइट कोट में दिखो। डॉक्टर सिद्धार्थ, कैसा लगेगा नाम सुन के? डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा। आज से मेरा एम डॉक्टर है। मैं आपका सपना पूरा करूँगा। एम क्लियर है, डॉक्टर बनना है। प्रेशर मत लो बेटा, बस तुम खुश रहो। यही वो पॉइंट था जहाँ से एस्को ओलंपियाड ने सिद्धार्थ की सोच बदलनी शुरू कर दी। अब देखिए आगे क्या होता है जब ये सपना ओलंपियाड तक पहुँचता है। खुश रहो बेटा। सर प्लीज मेरे ओलंपियाड फॉर्म में साइन
क्लासेस। ग्रेट सिद्धार्थ, ओलंपियाड तुम्हें नीड्स वाली सोच और स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देगा। कॉन्सेप्ट नॉट रट्टा, यही ओलंपियाड का फंडा है। थैंक यू सर। ओ सिद्धार्थ, इधर आओ। सर के पास क्या कर रहे थे? ओलंपियाड फॉर्म साइन कराने गया था। पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या? हाँ। ओए सिद्धार्थ, एंड ओलंपियाड कल तक होमवर्क से भागता रहा। चल यार। ओए साइंटिस्ट बाबू, पहले 2 + 2 = 5 ठीक कर, फिर साइंटिस्ट बनना। 2 + 2 = 5 तो तुम्हारी मैथ्स है। मेरा एम क्लियर है, नीट अच्छी रैंक से क्रैक करना है। डॉक्टर सिद्धार्थ, मेरा इलाज फ्री। राहुल, पहले तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग की सर्जरी फ्री। सिद्धार्थ, समीर, तुमको लगता है कर पाएगा? ये कहाँ कर पाएगा यार, ये सब इसके बस का नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सिद्धार्थ। सर, क्या मैं ओलंपियाड कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाओगे? लिसन, ओलंपियाड कोई बोझ नहीं, ये ब्रेन जिम है। जो आज सोचना सीखता है वो कल नीट, IIT जैसे बिग एग्जाम से नहीं डरता। कॉन्सेप्ट नॉट रट्टा, यही ओलंपियाड का फंडा है। थैंक यू सर। यही वो पॉइंट था जहाँ से एस्मो ओलंपियाड ने सिद्धार्थ की सोच बदलनी शुरू कर दी। अब देखिए आगे क्या होता है। जब सवाल टफ होते हैं पर बच्चा स्ट्रांग होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सिद्धार्थ। सर, ये ओलंपियाड वाले क्वेश्चन इतने ट्रिकी क्यों होते हैं? फॉर्मूले से भी नहीं बनते। क्योंकि ये रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट मांगते हैं। पहले क्वेश्चंस का लॉजिक समझो और फिर फॉर्मूला लगाओ। कॉन्सेप्ट नॉट रट्टा, यही ओलंपियाड का फंडा है। ओके सर, 1 मिनट। सर, हो गया। यही पैटर्न अगर नीट में आए तो इतना डरावना नहीं लगेगा। यही फायदा है। ओलंपियाड = आज की मेहनत, कल का कॉन्फिडेंस। यहीं से तुम्हारी नीट की असली तैयारी शुरू होती है। थैंक यू सर। होम लेट नाइट, सिद्धार्थ किताबों के साथ आंखों में थकान लेकिन पोस्चर स्ट्रेट। फादर दूध का ग्लास लेकर आते हैं। सिद्धार्थ बेटा, ये लो दूध पी लो। थक गए हो ना? नहीं, थोड़ा। पर जब डॉक्टर सिद्धार्थ सोचता हूँ फिर से एनर्जी आ जाती है। मैं हमेशा साथ हूँ बेटा, तू कर लेगा। कैसा लगेगा नाम सुन के? डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा। यही वो पॉइंट था जहाँ घर का सपोर्ट, टीचर की गाइडेंस और ओलंपियाड की प्रैक्टिस। अब देखिए आगे क्या होता है नीट वाली असली लड़ाई में। साल बीते, अब क्लास 11, 12 कोचिंग, मॉक टेस्ट। वही बच्चा अब नीट वॉरियर है। ये तो वही ओलंपियाड वाला ट्विस्ट है, बस लेवल हाई है। ओलंपियाड ने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, अब सवाल दोस्त लगते हैं, दुश्मन नहीं। एम क्लियर है, डॉक्टर बनना है। ओए सिद्धार्थ। हाय राहुल। ब्रो, नीट के क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे। अरे ये तो बहुत आसान है। आसान है? काश मैंने भी तब ओलंपियाड ज्वाइन किया होता। अब तो डर लग रहा है। मैंने बोला था कॉन्सेप्ट पढ़ो, रट्टा नहीं। अभी भी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर, पॉसिबल है। डर कम लगेगा, मार्क्स ज्यादा आएंगे। अरे सिद्धार्थ। हाय समीर। ओए साइंटिस्ट बाबू, अब तो सच में तेरे से नोट्स मांगने पड़ेंगे। और फिर आया रिजल्ट का दिन। अब देखिए आगे क्या होता है जब मेहनत का मेडल बनता है। आज आपने सिद्धार्थ की पूरी जर्नी देख ली, एस्मो ओलंपियाड से लेकर नीट AIR 135 तक। सिद्धार्थ, कोई फाइनल मैसेज? ये सक्सेस अकेले मेरा नहीं, 2 हीरोज का है। तो क्या वो यहाँ पर है? हाँ। तो प्लीज उनको स्टेज पर बुलाइए। पापा प्लीज स्टेज पर आइए। सर आप भी आइए। यस सर, प्लीज स्टेज पर आइए। पापा, आपने मुझे सपना दिया, सर ने मुझे रास्ता दिखाया और ओलंपियाड ने मुझे ताकत दी। ये मेडल मेरा नहीं, आपका। नहीं बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आज तो तूने मेरा सपना साकार कर दिखाया। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। देखा, ओलंपियाड की मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती।
प्राउड ऑफ यू डॉक्टर साहब। कॉन्सेप्ट नॉट रट्टा, यही असली जीत है। Students, remember, Olympiads are not extra burden. They are the first step towards NEET, IIT और किसी भी big exam का। Can we have a big round of applause, please? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर लॉन्ग। ओलंपियाड से शुरुआत, सक्सेस हर दिन मेहनत के साथ। थैंक यू। अभी आपने एक इंस्पायरिंग जर्नी देखी जहां ओलंपियाड थिंकिंग ने एक स्टूडेंट को नीट सक्सेस तक पहुंचाया। अब स्टेज पर लर्निंग का फन फिल ट्विस्ट आने वाला है। हियर कम्स अ लाइवली कव्वाली, डॉक्टर वर्सेस इंजीनियर, जहां दोनों अपने अपने प्रोफेशन को बेस्ट साबित करने की कोशिश करेंगे। इट्स नॉट अ फाइट, या है टैलेंट, टीम वर्क और ह्यूमर का सेलिब्रेशन, जो दिखाता है सोसाइटी में हर प्रोफेशन की अपनी ज़रूरत और अपनी वैल्यू होती है। सो गेट रेडी टू एंजॉय विद विजडम एंड लाफ्टर। As the stage comes alive, Doctor versus Engineer Kavali showdown by a dance performance of class 8th. लाइफ को दे न्यू डिजाइन, फ्यूचर हम है तक हमारी मैन पाइपलाइन। नोक झोंक में फन ही फन है, दोनों नेशन के हैं बैकबोन। एक कहे ऑपरेशन करूंगा, एक कहे ऑटोमेशन माजूं। हम स्टेथोस्कोप से हार्ट की रियल टाइम स्कैनिंग है, रात रात भर ICU में करते लाइफ से प्लानिंग है। हम न रहे तो हॉस्पिटल सिस्टम का हो जाएगा शट डाउन। चिल डॉक्टर, सिस्टम एरर हम करते टर्न डाउन। हमारे बिना तुम्हारा मॉनिटर भी ऑन नहीं होता, सॉफ्टवेयर अपडेट हम न करें तो डाटा कहां से होता। तुम बस करो ट्रीटमेंट, तुम रखो सारी चिंता, तुम इंजेक्शन लगाओ, हम 3D प्रिंटर ऑर्गन्स लाते हैं। अरे वाह, क्या लॉजिक है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर हो या इंजीनियर, दोनों ही नेशन की फाउंडेशन है। तुम्हारा सॉफ्टवेयर कोडिंग भी हमारा पेशेंट बन जाता, जब स्ट्रेस में आकर हेडेक लेता, मेडिसिन ही काम आता। डिगी करते 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 जब माइन हो जाए हैं, विटामिन डी हम दे देते, हो जाता सिस्टम फिर बैंक। जब होती लाइट अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाए, बैकअप जनरेटर हमारा ही सर्किट डिजाइन काम आए। तुम्हारा अल्ट्रासाउंड मशीन हो या एक्सरे वाला स्कैनर, सबकी वायरिंग कोडिंग चिप डिजाइन हम है असली प्लानर। ह्यूमन बॉडी हमारी लब, हम करते रिसर्च, एआर रोबोटिक्स से देंगे तुम्हें भी सपोर्ट एंड सर्च। दोनों की टीम वर्क से ही बनेगा इंडिया सुपर स्ट्रॉन्ग। एक बने हेल्थ प्रोटेक्टर, एक बने टेक सॉन्ग। इमरजेंसी वॉर में जब एक्सीडेंट केस आ जाता, हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग ही लाइफ को लौटाता। स्मार्ट हेलमेट, एयरबैग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हमारा, हम ना हो तो सेफ्टी फीचर्स का कौन रखेगा सहारा। तुम्हारे इनोवेशन से हमारा ट्रीटमेंट हो रहा अपग्रेड, तुम्हारे क्लिनिकल ट्रायल से हमारी टेक हो रही वेल वैलिडेटेड। दोनों बोले कोलैबोरेशन मोड ऑन, कोई नहीं यहाँ कंपटीशन। डॉक्टर इंजीनियर बेस्ट कॉम्बो फॉर नेक्स्ट जनरेशन विजन। हार्ट बीट रिदम पे हमारी थेरेपी का फ्यूजन, मदरबोर्ड पे धड़के इंडिया ड्रीम एंड विजन। स्टेथोस्कोप हो या लैपटॉप,
है प्राइड। हिलनी नेविशन से ही होगी फ्यूचर राइट। डॉक्टर हो या इंजीनियर दोनों हैं इंडिया के सुपरस्टार। कावल कहती रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेशंस, यही है हमारा अवतार। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज के स्किट में आप मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस को मींस MUN को एक नए और अलग अंदाज में देखने जा रहे हैं। नॉर्मली यूनाइटेड नेशंस में कंट्रीज डिफरेंट लैंग्वेजेस में ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, बॉर्डर्स पर डिस्कशन करती है, बट इन दिस स्किट दो सेम डिस्कशंस टीवी डिबेट स्टाइल में दिखाई जाएंगी। यहाँ रोहन एक समझदार स्टूडेंट की भूमिका में है जो रिपोर्ट और पॉज के साथ इंटरनेशनल इश्यूज को सिंपल वर्ड्स में समझाता है, और भोलू एक कॉमन मैन जो अक्सर वही सवाल पूछता है जो आम लोग सोचते हैं जब टीवी पर इंटरनेशनल डिबेट चलती है। डिफरेंट कंट्रीज लाइक USA, चाइना, रशिया, फ्रांस, UK एंड इंडिया अपनी बात रखेंगे और आपको समझ आएगा कि दुनिया में पॉलिटिक्स कैसे चलती है। प्लीज एंजॉय दिस फन एंड इंफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस विद देसी तड़का। ऑर्डर। पहले स्पीच होगी फिर क्वेश्चंस होंगे। आओ बैठो साथ मिलकर टीवी देखते हैं। ऑन करें। Delegates of United States, you may speak. Thank you. We believe countries are safer when they work together. We face many challenges like terrorism, poverty, climate change, and many more. We are increasing solar and wind energy and reducing oil and coal. We send help during floods, earthquakes, and health crises. We support human rights and dignity. So here we are, ready to cooperate for all the nations. So for that, let's build bridges. Questions to United States. If you care about nature, then why do you still use so much oil and coal? We are reducing oil and coal step by step. Our country is large, so change takes time, but our direction is correct. अरे भैया, ये USA तो ब्रिज बोले जा रहा है, पर नदी कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बोलू USA कह रहा है कि सभी देश मिलकर क्लाइमेट, गरीबी और सुरक्षा की प्रॉब्लम को सुलझाएं और क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। समझे बोलू? हाँ भैया। Thank you. Now the next speaker, China. Thank you. We believe that every country deserves equal respect. Big and small, all nations should live with peace and dignity. We work to reduce poverty and use cleaner energy. We help through trade and developments like roads, bridges, and schools. We believe that countries should not interfere in others' internal matters. We prefer dialogues to solve disputes. We will work with all nations on climate, health, and development with harmony and respect. Questions to China. How do your development project help smaller Asian countries? They improve transport and business. When trade grows, jobs grow, and the whole region becomes stronger. If you want peace, why do you have border dispute with neighbors? Borders are sensitive issues. We prefer calm talks and cooperation to find solutions. Wow, you built so many roads. Will you build 1, 2 London as well? Why not? But I think friendship can travel more faster than any road. ये वाली स्पीच समझ में आई बोलू? नहीं ना भैया, एक बात बताओ, ये चाइना वाले ने रोड का इतना नाम लिया है, हमारे गांव तक भी बनवा दे, वहाँ पर तो नहीं बनी। चाइना कह रहा है कि डेवलपमेंट और ट्रेड से पॉवर्टी कम होगी, और ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, इनको लड़ाई से नहीं बातचीत से सुलझाना चाहिए। आप समझे? हाँ भैया। Thank you. Now the next speaker, Russia. Thank you. We believe peace needs equal respect for all the nations.
Not a single country should rule other. We support strong partnerships and fair treatment. We oppose terrorism and support talks that reduce conflict. We are working on weighing and hydropower for the future, and we invite cooperation with any country to fight poverty, climate change and violence. That's why we believe respect is the strength. Questions to Russia. If you support peace, then why do you send force in other countries? Basically, we prefer dialogue, but we act when we believe our security is at risk. Our main goal is protection, not making chaos. How is Russia contributing to the renewable energy for the future? We are working on wind and hydropower for the future, and we invite cooperation with any country that wishes us to join. You export so much energy. Can you also send warmth to our winters? Why not? But I think friendship is the warmest energy of all. भैया एक चीज मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठ रही है। भैया ये रसिया वाला डेलीगेट हाथ मोड़ करके बोल रहा है जैसे अभी पंचायत में डांटने बैठा हो। आखिर ये कहना क्या चाहता है? रशिया कह रहा है कि रेस्पेक्ट और सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन असली सोल्यूशन जो है ना वो कोऑपरेशन और टीम वर्क से निकलता है। आप समझ गए होंगे ना? हाँ भैया जरूर। Thank you. Now the next speaker is France. Thank you. We believe in unity, fairness and human rights. Climate change and terrorism are serious issues that no country can solve alone. We support clean energy and environmental protection. We help vulnerable nations through climate funds and green technology. We may support security operations only with partners to fight terrorism. We follow international law in defense matters, and we invite all the nations to cooperate for peace and for the planet. Liberty with responsibility. Questions to France. If you support peace, then why do you send soldiers in other countries? We support partners to stop terrorism and protect civilians. We do not act alone, and our goal is safety. How do you help developing nations during climate emergencies? We provide funding, share green technology, and support disaster response where help is needed. Then why does France export weapons to other countries? We follow international law. Our aim is defense and stability, not domination. अरे भैया जल्दी रोको टीवी। ये फ्रांस वाला इसका हिला कर बोल रहा है, आगे सिग्नल क्या देना चाहता है? फ्रांस कह रहा है कि क्लाइमेट और टेररिज्म पर मिलकर काम करना चाहिए, और ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, इनके साथ जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। आप समझे? हाँ भैया। Thank you. Now the next speaker is United Kingdom. Thank you. We believe in peace, cooperation and development. Even after Brexit, we remain active in global work. We support clean energy and green technology. We help developing nations through aid, scholarship and trade link in Commonwealth. We support fair trade and work with our United Nations to stop terrorism. We also support peace missions in troubled areas. We are ready to cooperate for a safer future. Keep calm and cooperate. Questions to UK. How is UK helping developing nations after Brexit? We provide aid, scholarship and trade access through a global partnership. We left you, but we didn't leave our responsibilities. If you believe in unity, why did you separate from the European Union? We wanted more economic flexibility. However, we still cooperate with Europe and believe strong friendships. अरे भैया यूके ने EU छोड़ा फिर भी मदद बोले जा रहा है, आखिर कैसे? यूके कह रहा है कि अलग होने के बाद भी एड, स्कॉलरशिप और यूएन नेशंस के जरिए दुनिया से कोऑपरेशन जारी रहेगा। समझे? हाँ भैया अब तो जल्दी खोलो टीवी, इंडिया की बारी आने वाली है। बिल्कुल। Thank you. Now the next speaker is India. Thank you. We are proud to be the world's largest democracy. We believe in peace, friendship, and cooperation with all the nations. We face challenges like poverty, climate changes, and regional tension, but we keep working for the progress. We are expanding solar and wind energy to reduce pollution and protect the planet. We support education and technology so youth get better opportunities. We contribute to United Nations peacekeeping. We believe all the nation deserves a fair voice. Vasudha Kutumbakam. Questions to India.
With so many movies, will there be one about this MUN? Why not? Maybe a film called Diplomacy Blast. ऑर्डर ऑर्डर डिबेट कंक्लूडेड थैंक यू डेलीगेट्स। अरे भैया ये वसुधैव बोल के नोटबुक दे, मतलब क्या? इंडिया कह रहा है कि अगर सभी देशों को एजुकेशन, क्लीन एनर्जी और बेस पिकिंग के साथ बराबर आवाज मिले तो दुनिया सच में एक परिवार बन सकती है। कोई शक नहीं भैया। ऑन करूं? हाँ भैया। We promise to listen with respect, solve issues through dialogues, protect our planet and build bridges, not walls. अमेजिंग पेरेंट्स, क्या शानदार परफॉर्मेंस थी। हमारे युवाओं ने अभी मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस की दुनिया में ले जाकर दिखाया कि एकता, शांति और साहस कितना जरूरी है। जैसे यूएन में डिफरेंट कंट्रीज साथ मिलकर एक अलग अंदाज में दुनिया को बदलने की बात करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे युवा बता रहे हैं कि हमें साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से पुराने कल्चर को छोड़कर न्यू स्टाइल में रिफॉर्म करना चाहिए। जिस प्रकार से हरिशंकर परसाई जी की रचना फटे जूते, जो कि मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है, उसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से प्रेमचंद के जूते समाज की कुरीतियों को ठोकर मारने से फट गए। ठीक उसी तरह आज के युवा पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़कर एक नए अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए इसी युवा जोश को सेलिब्रेट करने का समय है। गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट यूथ सॉन्ग, वो गाना जो कहता है हम नए हैं, हमारा अंदाज नया है। ताली बजाइए हमारे शानदार परफॉर्मर्स के लिए जो अभी प्रस्तुत करने वाले हैं अ ब्यूटीफुल डांस ऑन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कोई कहे कहता रहे। कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे
performance of this grand celebration. This last performance reminds us that when talent works with ambition and strength and grows with ethics, a child becomes not just successful but complete. So feel the energy and the proud as the student represent the grand finale dance on करियर भी चाहिए, किरदार भी चाहिए, हमें जिंदगी में हुनर और संस्कार भी चाहिए. So please give them your loudest applause. करियर भी चाहिए, किरदार भी चाहिए, जिंदगी में हुनर और संस्कार भी चाहिए. झुके नैतिकता के नाम में मैदान में